जय बालाजी व्यूअर्स और रॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लियो लगन है आपका, या लियो राइजिंग है, या लियो मून साइन है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लियो लगन के लिए इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर आपका लगन इज गेटिंग इफेक्टेड। मीन्स मार्स और केतु आपके लगन पे, दैट इज आपकी फर्स्ट बॉडी, दैट इज द मोस्ट वाइटल हाउस है जो हमारी कुंडली का, वहाँ पे इस युति का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। और राहु देव आपके 7th हाउस में बैठे हैं। मीन्स आपके पार्टनरशिप के हाउस में, आपके स्पाउस, आपके मैरिज, आपके लीगल पार्टनर, आपके बिजनेस हाउस में राहु देव बैठे हैं। सैटर्न यहाँ पर आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव हमारे को कहीं ना कहीं इट्स अ हाउस ऑफ सडननेस, ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर ये ऑलरेडी एक हिडन हाउस है जहाँ पर सैटर्न कहीं ना कहीं कारक होते हैं इस घर के। और यहाँ पर जब सैटर्न आ रहे हैं तो सैटर्न विल गिव यू लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप। सो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से सुने। और आपको जो लगन लॉर्ड है वो भी सन है, जो जुलाई में राशि परिवर्तन करेगा। द फर्स्ट वीक ऑफ दैट मीन्स फ्रॉम 1st to 15th ऑफ जुलाई तक सूर्य आपके दैट वुड बी इन 11th हाउस में रहेंगे। आफ्टर 16 जुलाई सूर्य आपके 12th हाउस, दैट इज कैंसर, कर्क साइन में चले जाएंगे, जहाँ पर ऑलरेडी बुध देव है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अपने फिजिकल वेलबींग का। क्यों? क्योंकि मार्स यहाँ पर इसका मार्स 2 लियो के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये योग कारक है। आपके 4th हाउस एंड आपके 9th हाउस का लॉर्ड है मार्स, और यहाँ पर ये आपके 1st हाउस में आ गया। दो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपके मतलब लगन को इसने कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग किया। बट ये केतु के साथ है। केतु इज अ वेरी एग्रेसिव एनर्जी। दोनों एग्रेसिव प्लैनेट एक फायरी साइन में, तो सोचिए मतलब बिग एग्रेशन। और जब ये पास आएंगे लाइक आफ्टर 22, 23 टिल 28th ऑफ जुलाई, इनका जो डिग्री वाइज होंगे दे विल कम मोर क्लोजर। तो ये ज़्यादा खतरनाक होगा, ज़्यादा खराब होगा, क्योंकि ये हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे, हमारे एटीट्यूड पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जस्ट बिकॉज हम लोग इतने मतलब केतु इज द एनर्जी, इट्स लाइक कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रखती है, मतलब क्लैरिटी नहीं होती। क्योंकि राहु केतु का जब भी एक्सेस बनेगा कहीं ना कहीं पुल रहता है हमें। इफ आई एम मोर कंसर्न अबाउट माई हेल्थ देन माई अबाउट मी माई सेल्फ, देन माई रिलेशन वुड गेट सफर, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने वेलबींग का ध्यान रखना, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी आपके अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव को भी उसने कहीं ना कहीं बल दिया। 2 सैटर्न यहाँ पर रेट्रो हो जाएगा आफ्टर 15 जुलाई। सैटर्न का कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको 7th हाउस से आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी राहु है। राहु इज अ प्लैनेट जो अपने घर में बैठे हैं, सैटर्न भी इस घर के रूलर हैं। तो नाउ इट विल एक्टिवेट योर 7th हाउस। 7th हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप एंड योर मैरिज। जो अभी तक सिंगल हैं, there are chances they will get some opportunities and they will come across some new people in their life for their matrimonial alliances or maybe any kind of partnership. अगर आप बिजनेस भी शुरू कर जाते हैं, there are chances some people may approach you, बट आपको ये ध्यान रखना है बिकॉज यहाँ पर राहु है। राहु कैन क्रिएट माया, राहु कैन हाइड समथिंग। तो आप किसी रिलेशनशिप में, किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्यों? क्योंकि राहु कैन गिव यू सम काइंड ऑफ एक माया या मे बी एक इल्यूजन कर देगा आपको, जो क्लैरिटी नहीं देगी। बाद में आपको पता चलेगा कि अरे ये इंसान तो कुछ और था। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लव एट फर्स्ट साइट पे बिल्कुल नहीं जाना। कोई इंसान आपको बहुत शानदार लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, एंड आपको लगेगा वाओ दिस इज द राइट पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, आपने हाँ कर दिया, देन यू मे रिग्रेट लेटर ऑन इन योर लाइफ। सो ये टाइम है बहुत सोच समझ के अपना, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न इज अ कार्मिक प्लैनेट, 7th हाउस को एक्टिव किया जहाँ ऑलरेडी राहु है। तो क्या आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में केतु है विथ मार्स है, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में, तो मे बी यू लुकिंग समथिंग जहाँ पर आप अपने कहीं ना कहीं आपको पीस मिले। तो देयर आर चांसेस यू मे अट्रैक्ट सम नेगेटिव और मे बी फेक पीपल इन योर लाइफ। उस चीज़ से आपने बचना है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको
रुद्र अभिषेक करना। आई वुड से रुद्र अभिषेक करें या आप एवरी डे मतलब आप शिव जी को जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का पाठ करें 3 बार, 7 बार, 11 बार, विच इज़ गोइंग टू बी गुड। हनुमान चालीसा करें एवरी डे 7 to 11 times, विच विल एक्चुअली कंट्रोल दी एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आपके लगन पे आने वाली है, विच इज़ लाइक गोइंग टू गिव यू द बैड रिजल्ट फॉर योर बॉडी ऑल्सो। आपको उसका ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं थोड़े से पॉजिटिव साइड भी हैं, ऐसा नहीं है। आपका जुपिटर है आपके 5th लॉर्ड एंड 8th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में बैठा है, तो कुछ ना कुछ सडनली आपके चेंजेस आ सकते हैं, पूर्व पुण्य आपको सडनली मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। 11th हाउस इच्छा पूर्ति भी होती है, तो बहुत टाइम से कोई आपकी इच्छा होगी, सडनली वो इच्छा आपकी पूरी भी हो सकती है। और 11th हाउस हमारे सोशल नेटवर्क है, तो आपके हो सकता है आप सोशली आप काफ़ी एक्टिव हो जाए, क्योंकि अब टिल 15th ऑफ जुलाई तक आपके सूर्य देव भी आपके 11th हाउस में बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप एम्बिशियस हो जाओ, आप डिज़ायरस हो जाओ, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर मतलब फ्रेंड्स को लेके, सोशल नेटवर्किंग को लेके आप बहुत एक्टिव भी हो जाओ। यू विल गेट लॉट ऑफ गेन्स फ्रॉम दैट ऑल्सो, क्योंकि लगन वहाँ पर स्ट्रांग हो गया टिल 15th ऑफ जुलाई, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आप अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट करेंगे, आपके डिज़ायर्स भी पूरे होंगे। बट मैटर ऑफ कंसर्न इज वंस जब ये कैंसर में आएगा, आपके 12th हाउस में आएगा, 12th हाउस में जब लगन जाता है, कोई भी लगन हो वो अच्छा नहीं मानते। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉसेस, द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रैवल, हाउस ऑफ आइसोलेशन। हो सकता है अब आप आइसोलेशन में चले जाएं, आप थोड़े बहुत डिटैच हो जाए, क्योंकि केतु ऑलरेडी आपके लगन में है, तो देयर इज अ टाइम आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड हो जाए, क्योंकि आपका वैसे भी अष्टम का लॉर्ड 11th हाउस में गया, तो कुछ ना कुछ आप एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, किसी तरीके से भी आप हिडन साइंसेस में, हीलिंग में आप जुड़े हो सकते हैं। नहीं जुड़े तो आप प्रैक्टिस करें, यू कैन लर्न दीज थिंग्स, तो जिससे आपकी एनर्जी भी चैनलाइज होगी। यू कैन लर्न रेकी, यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी, और यू कैन आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जब सूर्य आपके 12वें घर पे गया, तो आपको हेल्थ का और ज़्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ इज़ अ मेजर कंसर्न। कोई अचानक, क्योंकि सैटर्न आपके अष्टम से मतलब वक्री हो गया, तो देयर इज अ चांसेस आपके हेल्थ कंडीशन पे प्रॉब्लम आ सकती है। आपको हेल्थ विल, योर फिजिकल वेलबींग शुड बी योर एट दी पीक, द प्राइम इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में होना चाहिए। एंड वीनस के बारे में बात करते हैं। वीनस आपका 10th हाउस में है, वीनस आपका यहाँ पर 10th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए शॉर्ट डिस्टेंस आसपास की, आपकी ट्रैवलिंग भाग दौड़ बहुत बढ़ जाए जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन। आपको करेज कहीं ना कहीं, आपको अपना पराक्रम भी आपको अपने प्रोफेशन में दिखाना पड़ जाए, आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी। दो वीनस इन 10th हाउस मेक्स यू फील मोर कंफर्टेबल, क्योंकि वीनस एक कंफर्टेबल प्लैनेट है, जहाँ जाते हैं वो कंफर्ट ऐड करता है। तो हो सकता है यहाँ पर आपका मन ना हो बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने का, यू वांट टू ऐड सम कंफर्ट और लग्जरी इन योर प्रोफेशन फील्ड। अगर आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट बिजनेस में हैं, तो आप अपने ऑफिस को रेनोवेट करा सकते हैं। यू कैन ऐड सम लिटिल बिट ऑफ एस्थेटिक लुक आपका हो सकता है, इंक्लिनेशन हो जाए कि मेरे ऑफिस थोड़ा शुड लुक गुड, एस्थेटिक आप बढ़ाएं, उसमें कुछ कंफर्ट करें, कुछ ना कुछ रेनोवेशन आप अपने, अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस में आप कर सकते हैं। अगर आप जॉब में भी हैं, तो हो सकता है जो आपका क्यूबिकल हो उसमें भी आप कुछ ना कुछ वीनस रिलेटेड चीज़ें, जैसे आप ज़्यादा सफाई पसंद करें, और मे बी यू बिकम मोर क्रिएटिव, और मतलब आपके लिए बेटर होगा, बट थोड़ा बहुत कंफर्ट आप एडअप करेगा ये टाइम। मतलब आप हार्ड वर्क इतना ज़्यादा करना पसंद नहीं करेंगे, यू फील मोर पीसफुल इन योर क्यूबिकल, कि अगर आपको बॉस कहे कि नहीं भैया आपने यहाँ पर ट्रैवल करना है, वहाँ ट्रैवल करना है, तो वो आपको थोड़ा सा इंटरनली अनपीसफुल कर सकता है। बट येस, दिस इज द टाइम आपको प्रोफेशनली यू वांट टू बी लाइक मोर कंफर्टेबल इन योर एरिया, एंड आपको बस आपका हेल्थ का ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना। बेटर है आप हनुमान चालीसा करें और नाम जप करें व्हेन एवर यू हैव टाइम, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, विच विल गिव गुड रिजल्ट टू योर बॉडी, टू योर आत्मा, टू योर सेल्फ। मरकुरी मीन्स बुध आपका 2nd लॉर्ड का हाउस है एंड 3rd हाउस का लॉर्ड है, वो आपके 12th हाउस में आ जाएगा जुलाई में, और उसके बाद मरकुरी रेट्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका वेल्थ गिविंग एंड सोशल एंड इनकम गिविंग, प्रॉफिट डिजायर गिविंग इज मरकुरी। 12th हाउस में आ गया मरकुरी, तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में
कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा वेटेज ना हो। आप यू विल फील एज इफ द वर्ड्स बीन लॉस्ट। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस ना कर सकें, क्योंकि इस टाइम पे आपका सन भी बाद में आपके 12th हाउस में आ जाएगा। तो जो आपकी एक्सप्रेसिवनेस है वो एक्सप्रेसिवनेस कम हो, आप थोड़ा बहुत कम बोलें, कम से कम अपने को एक्सप्रेस करें। और जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो आप राइट वर्ड्स ना यूज़ करें। आपकी जो कहते हैं शब्दावली होगी वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाए, और मे बी यू डोंट फील लाइक कम्युनिकेटिंग दैट मच। तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन इस टाइम पे आप देख सकते हैं, डिटैचमेंट ज़्यादा आपको दिख सकती है। मतलब आप बहुत ज़्यादा सोशल आपका मन न करे, 2 जुपिटर वहाँ पर है, आपको गेन्स हो सकते हैं। मे बी आपका प्रोफेशन सोशल मीडिया या किसी तरीके से सोशली बहुत ज़्यादा आपका एक्टिव आपको थ्रू प्रोफेशन हो, बट वंस योर प्रोफेशनल लाइफ इज लाइक आपका काम हो गया, देन यू बिकम इन योर ओन कोर। आप अपने घर पे एक मतलब आइसोलेटेड रहना आपको ज़्यादा पसंद आएगा। मे बी देयर आर चांसेस आप यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो विच इज़ गोइंग टू बी गुड, बट येस आप यहाँ पर खर्चा ज़्यादा ना करें। आप अपनी एक्सपेंडिचर पे क्योंकि यहाँ पर 12th हाउस में आगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, और मे बी कुछ ना कुछ लॉसेस भी आपके हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा हो और वो आपको उस टाइम पे अच्छे रिजल्ट ना लेके आए, तो कुछ ना कुछ आपको लॉसेस देखने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को लेके बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट योर ओन सेल्फ वेलबींग एंड योर बॉडी एंड योर मनी एंड योर स्पीच ऑल्सो, कि स्पीच की वजह से कुछ प्रॉब्लम में ना जाए। रेदर आई वुड से कि थोड़ा कम बोलें और मौन पे मतलब साइलेंस पे ज़्यादा काम करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पसंद आता है ऐसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस। जय बालाजी।